हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ममता बीवी के ब्लॉग। तो मेरे ब्लॉग में है आप सभी का स्वागत। तो आप देख सकते हैं मैं आज भंडारा स्टाइल आलू और कद्दू की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ, क्योंकि मेरे वहाँ अष्टमी की पूजा है। तो ये पूजा में बनती है, बट ये चढ़ाई भगवान को नहीं जाती है, क्योंकि घर में पूड़ी और क्योंकि आज के दिन मेरे घर में पूड़ी वगैरह सब कुछ बनती है, पक्का खाना जिसको हमारे इधर बोलते हैं। तो उसी की तैयारी कर रहे थे, मम्मी अपनी पूजा की तैयारी कर रही थी, तो मैं एक कद्दू और आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ। क्योंकि 2 दिन पहले मेरे मोहल्ले में नवरात्रि चल रहे, इस वजह से था भंडारा और मैं घर पे थी नहीं। मुझे भंडारे की पूरी सब्ज़ी बहुत पसंद है, तो वो मुझे मिली नहीं और आज के दिन बननी भी थी, तो मैंने सोचा चलो मैं ही बनाती हूँ। और ये सब्ज़ी मैं बनाई, बहुत टेस्टी भी बनी थी। तो मैं इसको फटाफट बनाती हूँ। इसके बाद मुझे और भी काम करना है, क्योंकि मम्मी को है क्या अष्टमी पूजना है, तो उसके लिए हवन वगैरह करना है, तो उसकी भी तैयारी करना है। तो मैं यहाँ पे सालू से मेरी हो रही थी लड़ाई और वीडियो सालू ही बना रही थी, तो मुझे थोड़ी हंसी भी आ गई, क्योंकि वो कुछ चीज़ें बता रही थी ऐसे नहीं वैसे। तो मैंने पहले आलू को इसलिए फ्राई कर लिया क्योंकि कद्दू बहुत सॉफ्ट था, वो वैसे ही एकदम गल जाता। तो मैंने सोचा आलू को पकाने के चक्कर में तो ये कद्दू बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा, तो मैंने पहले ही आलू को फ्राई कर लिया। तो इसी बात पे सालू से मेरी बहस हो रही थी, तो इसको मैं फटाफट बना के ढक देती हूँ। और इसमें मैंने आम की खटाई भी डाली है, क्योंकि थोड़ा खट्टापन होता है आलू और कद्दू की सब्ज़ी में, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती। और यहाँ पे मम्मी का प्रसाद जो पूजा में चढ़ाती वो बन के रेडी हो गया है। ये आटा है चावल का, इसमें भी गुड़ मिलाना है। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ आग जलाने, क्योंकि इसी आग पे हवन हवन कुछ करना है। हाँ, तो ये मैं फटाफट जला देती हूँ। और यहाँ पे आ गई थी अंकिता, जो फालतू की बकवास कर रही थी। और इधर मेरा छोटा सा बछड़ा बंधा हुआ, इधर उसकी मम्मा है। तो ये 2 मेरे घर पे रहती हैं, और भी बहुत ज़्यादा जानवर हैं जो मेरे वहाँ प्लॉटिंग पे रहते हैं। और ये हरे भरे पेड़ आप देख सकते हैं। आज बंदर भी बहुत ज़्यादा आए थे मेरे इधर, तो मैं फटाफट यहाँ आग जला देती हूँ, फिर जाके अपनी वो सब्ज़ी को भी चेक करना है। और अभी पूजा भर की ही पूड़ियाँ बनी थी, उसके बाद मुझे और भी ज़्यादा पूड़ी बनानी है, क्योंकि आज लोग भी बहुत ज़्यादा है। और मेरे वहाँ दशहरा का मेला लगा है, तो बहुत सारे रिलेटिव भी आए हैं, तो उनके लिए भी बनाना है, तो थोड़ा ज़्यादा ही बनाना पड़ेगा। तो आज काम बहुत ज़्यादा है, तो मैं फटाफट कर लेती हूँ और फिर अंदर जाती हूँ। तो यहाँ पे आग जल चुकी है और मैं निकल ली हूँ। मेरे गांव में है एक माली, और यहाँ मुझे मिल गए हैं 20 रुपये। तो इससे मुझे लाना है फूल और एक माला जो माता रानी को चढ़ेगा। तो ये मैं जा रही हूँ। तो तो इस गली में हम लोग बहुत कम ही आते हैं। पहले बचपन में बहुत इधर खेलने आते थे, बट इसी बाउंड्री के अंदर नींबू का पेड़ है, जो मैं कभी कभार तोड़ने आती हूँ। और ये मेरी एक 15-20 साल पहले मेरी एक फ्रेंड थी, इसी घर में रहती थी, जो मैंने अभी दिखाया है। और वो 15-20 साल पहले जा चुकी है यहाँ से। और ये सागवन का बाग है, तो इसमें हम लोग आते थे खेलने। तो इधर बहुत कम ही आते हैं। ये रहा मेरी फ्रेंड का घर, जो अब यहाँ से जा चुकी है। और ये गली है, पहले वो इस घर में रहती थी, फिर इसके बगल में जो घर मैंने दिखाया वो। और ये माली जो हैं, तो ये अपने घर के सामने धतूरा काफ़ी ज़्यादा लगा रखे हैं, पेड़ आप देख सकते हैं। और ये धतूरे को बेचते हैं, क्योंकि शंकर भगवान पे चढ़ता है। तो इन्होंने अपने घर के बाहर थोड़ी सी जगह में ही अच्छी खासी खेती कर रखी है। और ये मैं आ गई हूँ, तो यहाँ पे मुझे दिखा एक छोटा सा कद्दू, और मैंने आज कद्दू की सब्ज़ी भी बनाई है।
तो इसके अंदर मैं जाती हूँ नींबू तोड़ने, क्योंकि कद्दू की सब्ज़ी में अगर मैंने खटाई डाली खटास नहीं होगी, तो उसमें नींबू डाल के खाऊंगी, बहुत टेस्टी लगता है। और ये छोटा सा बेबी आप देख सकते हैं। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा सब्जियां पहले बोई जाती थी, बट अब किसी के पास इतना टाइम नहीं रहता है, तो कोई ज़्यादा वो नहीं करता। तो मैं बस यहीं टहल रही थी और निकल गई इस बगीचे में, तो मैंने सोचा 2-4 नींबू ही तोड़ लेती हूँ। तो आपको मैं दिखाती हूँ नींबू का पेड़। और ये इनका बछड़ा बहुत ज़्यादा उछल कूद यहाँ मचा रहा था। तो इसमें इस बार बहुत कम नींबू आए थे, बट काम चलाऊ हैं, अच्छे खासे लगे हैं। तो मैं ज़्यादा नहीं तोड़ूंगी और 2 ही 4 तोड़ के ले जाऊंगी। देखते पहले इसमें मिलेंगे कितने, क्योंकि बहुत ऊंचाई पे लगे हैं और इस पेड़ में काफ़ी ज़्यादा कांटे हैं। तो पहले तो मैं आई यहाँ, इतना हरा भरा सब देख के मन तो कर रहा था यहीं कुछ देर बैठूं, बट घर में थी पूजा। तो आप देखिए नींबू कितने अच्छे यहाँ लगे हैं। तो मैं यहाँ से 2-4 जो भी मिलेंगे नींबू तोड़ लेंगे। ये काफ़ी ऊंचाई पे लगे हैं, मैंने इसको जूम करके दिखाया, और ये नींबू मेरे हाथ आने वाले नहीं हैं। तो एक ये पास में लगा था, तो इसको मैं तोड़ने की कोशिश कर रही, बस ये टूट नहीं रहा है। तो नींबू तोड़ के अभी वो माली के वहाँ गए थे, तो वहाँ पे वो बोली हैं 5-10 मिनट दे दो, माला बना के देना पड़ेगा। तो मैं चली आई इधर बगीचे में, और ये फाइनली मुझे 2 नींबू मैंने तोड़ लिए हैं। और आप देखिए ये कांटा है, तो इसके नीचे से मैं निकल के आई थी, इसके नीचे से ही मुझे निकल के फिर वापस जाना है। और अगर मुझे एक कांटा लग गया तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी घर पे। तो मैं यहाँ से निकलती हूँ फटाफट। आप देखिए कैसे मैं निकल रही हूँ, ये देखिए कांटे के नीचे से। तो इसके बाद मैं जाती हूँ माली के पास, वहाँ से मैं फूल और माला लेके घर जाती हूँ, क्योंकि मम्मी भी वेट कर रही होंगी पूजा करने के लिए। उनकी भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो भी थोड़ा जल्दी ही वो पूज रही हैं अष्टमी जो भी है। तो बोली थी थोड़ा जल्दी ही पूज देंगे, क्योंकि वो फास्ट भी थी, उनको दवाई भी खाना है, बीपी की बहुत सारी दवाइयाँ खाती हैं, तो थोड़ा जल्दी ही पूज रही हैं। तो ये मैं आई, रास्ते में मुझे मिली भिंडियों का खेत, बहुत अच्छी अच्छी भिंडी लगी थी। मैं फटाफट बना के, और यहाँ घर पहुँच के पूजा स्टार्ट हो गई है। तो मम्मी करने जा रही पूजा, और ये पूजा की तैयारी, ये हवन का सारा मसाला बन गया जो अब फाइनली मेरे घर में पूजा भी समाप्त हो चुकी है, और भूख बहुत तेज़ से लग रही थी। तो मैंने अपना सारा काम भी फिनिश करके आ गई हूँ अपना खाना लेके। आप देख सकते हैं मैंने कुछ पापड़ रखे थे, वो फ्राई किए, और ये मेरी आलू कद्दू की सब्ज़ी, जो देखने में तो बहुत चटपटी लग रही थी, और वो खाने के बाद पता चलेगी। तो यहाँ मैं नींबू इसमें डाल रही थी, और नींबू के पीछे उसमें एक कांटा लगा था, गलती से मेरे हाथ में लग गया, मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया कि इसमें कांटा भी है। तो मैं इसको हटा देती हूँ, और इसके बाद मैं कांटा नहीं, सॉरी, नींबू का रस सब्जी में डालूँगी। और थोड़ी और खट्टी मैंने थोड़ा सा, तो सब्जी मैंने थोड़ी सी टेस्ट करके पहले ही देखी थी, तो उसमें खटास कुछ खास थी नहीं, क्योंकि जो मेरे घर में आम की खटाई हम लोगों ने बनाई थी वो मीठी वाली आम की थी। तो यहाँ पे मैं नींबू का रस डालती हूँ और हरी मिर्च से इसको मिक्स करती हूँ। फिर मैंने लिया एक पूरी का टुकड़ा, और फर्स्ट बाइट बहुत टेस्टी थी मेरी बनाई हुई सब्जी। तो यहाँ पे मैं फटाफट खाती हूँ, क्योंकि भूख भी बहुत तेज़ से लगी थी, सुबह से दौड़ भाग यही सब कर रहे थे। और शाम को है मेला मेरे वहाँ दशहरा का, तो मैं तो जाऊँगी नहीं, छोटी वाली सिस्टर जाएगी, बच्चे जाएंगे, और मोहल्ले से कुछ लोग जाएंगे, तो उन्हीं के साथ जाएगी। तो फाइनली मैं खा पी के बैठ गई थी। फिर मुझे याद आया टाइमिंग हो रही थी 2, और लाडो पार्थ का स्कूल से आने का टाइम था। तो मैं निकलती हूँ घर से बाहर, उनको ले के आती हूँ। तो ये मैं पहुँच गई थी मोड़ पे, जहाँ मैं लाडो का वेट कर रही थी, और यहाँ बहुत
पेड़ बहुत अच्छे लग रहे। ये एक नीम का है, सागवान है, काफ़ी अच्छी हरियाली लगती है। और इधर से मेरी प्लॉटिंग का रास्ता है, तो मैंने यहाँ का थोड़ा सा वीडियो बनाया क्योंकि वीडियो में भी बहुत अच्छे पेड़ ये लग रहे थे। बस लाडो की बस आ जाए उसी का वेट कर रहे हैं, फिर मैं यहाँ से निकलती। क्या हुआ लाडो?